नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप। मैं हूं अभिषेक और आज मैं फिर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने के लिए आप सबके साथ। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था की। 2 दिन पहले सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था का अगले क्वार्टर का अनुमानित आंकड़ा जारी किया, जो लगभग 6.5% भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक है। औद्योगिक जगत में लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये लगभग 6.25 के आसपास होगा। नाउ अगर आप इन नंबर पे गौर करें तो ये ग्राफ पिछले 1 साल से गिरता ही जा रहा है। सो इसका ट्रेजेक्टरी बिल्कुल डाउनवर्ड्स है। अब ऐसा क्या हुआ पिछले 1 साल में कि जो भारतीय व्यवस्था, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा थी कि ये विश्व की सबसे तेज़ दौड़ रही अर्थव्यवस्था है, अचानक यकायक ही ये एकदम से इसकी रफ्तार इतनी धीमी पड़ जाती है। ऐसा क्या बदल जाता है 1 साल में। इसको थोड़ा सा अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहेंगे तो आपको एक साल पीछे जाना पड़ेगा और मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ लोकसभा चुनाव पे। पिछले साल हमने लोकसभा चुनाव देखे और हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको एक पूर्ण बहुमत की पूरी उम्मीद थी, उसको लगभग 338 सीटें मिलती हैं और वो अपने दम पे सरकार नहीं बना पाती है। नाउ जब वो इसका आकलन करने बैठते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो चुनाव हार गए, तो उनको रियलाइज़ होता है कि एक स्टेट, जो कि अब मैं स्पेसिफिकली आना चाहूँगा मध्य प्रदेश पे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें जीतती हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है वहाँ पे क्योंकि उन्होंने एक योजना लागू की थी जिसका नाम था लाडली बहन योजना, जहाँ पे उन्होंने महिलाओं को हर महीने मुफ्त कुछ धनराशि बांटने का आश्वासन दिया और ये चुनाव जिताने के लिए कारगर साबित हुआ। तो ये सरकार बहुमत से कुछ सीट कम आई और उन्होंने इन चीज़ों का आकलन किया। तो अब तक की जो उनकी रणनीति थी कि नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, देश को औद्योगिक ढांचे को दुरुस्त करना है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करना है, ये सब चीज़ें अब क्या हो गई, बिल्कुल उनके पाइपलाइन में उसकी प्रायोरिटी कम होती की गई, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है और उन्हें क्यों, हर पार्टी को जीतना है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है तो चुनाव जीतना तो पार्टी का प्रथम उद्देश्य है। यही फार्मूला फिर उन्होंने अप्लाई किया महाराष्ट्र में और उन्होंने उसका स्वाद चखा। अब ये एक सक्सेस फार्मूला हो गया है गवर्नमेंट के लिए। तो नाउ ये महाराष्ट्र, एमपी से चालू हुआ, महाराष्ट्र में लागू हुआ, उसके बाद कई और स्टेट्स में अब यही स्ट्रेटजी बीजेपी लागू कर रही है। आप बिल्कुल मुफ्त के वादे कीजिए और चुनाव जीतिए। नाउ अब ये जो पैसा जिसको जाना था भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, उद्योगों के निर्माण के लिए, अब ये जा रहा है फ्रीबी में। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे देश में हम बैठे हैं जहाँ पे अगर आप ऐसे वर्ग में आते हैं जहाँ आप कुछ नहीं करते तो आपको फ्री में, मुफ्त में राशन और खाना मिलेगा। हमारी सरकार इस विषय पे प्रयास नहीं करती कि उस पैसे को हम उद्योगों में लगाएं और इन लोगों से ये कहें कि लीजिए आप जाइए वहाँ काम कीजिए, आपको रोज़गार भी मिलेगा और आपके जीवन यापिका का साधन भी मिलेगा। लेकिन नहीं, हम उनको फ्री बैठे वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार से हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सहायता नहीं कर रहा है। आप कब तक किसी को भी बैठ के खिला सकते हैं? आप अपने घर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, बाहर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। ये मॉडल कितने दिन चलने वाला है? कहीं ना कहीं एक समय पे जाके कोलैप्स होने वाला है। लेकिन राजनीतिक पार्टी को आज का देखना है और उनको आज का चुनाव जीतना है। इससे आगे कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो आज की सरकार हो या इससे पहले की सरकार है, सोचना नहीं चाहती। और इसीलिए शायद हमारे समांतर आज़ाद हुए देश हमसे आज काफ़ी आगे हैं। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा मैन पावर है। आप ये सोचिए कि हमको इनोवेशन सिर्फ R&D, तकनीक और साइंस विज्ञान में ही नहीं ज़रूरी है। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इनोवेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवांस मशीनरी आपके पास हो तब भी आप उत्पादन बढ़ा पाएंगे। आपके पास इतना वर्क फोर्स है जिसको आप फ्री में बैठ के खिला रहे हैं, आप उससे काम तो करवाएं। बट इतना मुझे लगता नहीं है कि किसी सरकार का विज़न रहा है और अब ये सरकार भी वही अपने पुराने
उस तौर तरीके पे चुनाव जीतने की आ गई है कि आप फ्री में चीज़ें बांटिए और चुनाव जीतिए। तो इस तरीके से अगर आप चलते रहेंगे तो आपके इकोनॉमी का ग्राफ ऐसे ही जाने वाला है, उसको ऐसे आप उम्मीद नहीं करिए। तो ये मेरा एक छोटा सा आकलन है जो मैं पिछले 1 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और जिसका एक मुझे ये एक प्रमुख रीज़न दिखता है कि भारतीय इकोनॉमी जो अभी तक सबसे तेज़ दौड़ती अर्थव्यवस्था थी, बिल्कुल उसकी एकाएक रफ्तार अचानक ही बिल्कुल रुक सी गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप इस मेरे विचार से सहमत हैं, नहीं हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत व्यक्तिगत विचार हैं मेरे, और बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, ये मैं निश्चय ही जानता हूँ। बट स्टिल ये सोचने की ज़रूरत है मुझे, आपको और हम सभी को, और हमारे पॉलिसी मेकर्स को। कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं तब, और मिलते हैं इसी तरीके की रोचक वीडियो में कुछ समय के पश्चात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।